नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करें शायद उस शख्स की जो जल्द ही राष्ट्रपति पद को अपने नाम करने वाली है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। चुनाव 18 जुलाई को हो चुके हैं। अब देखना यह है 21 जुलाई को की जीत कौन हासिल करता है, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा। अब यशवंत सिन्हा के बारे में तो लोग काफी कुछ जानते हैं। बीजेपी के नेता रह चुके हैं, वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं और किस तरीके से खटपट के दौर में पार्टी को छोड़ यहाँ पर दूसरे दल में शामिल हो गए थे। बताते चले कि यशवंत सिन्हा भी काफी हिंदुत्ववादी विचारधारा के थे, लेकिन अब जैसे ही प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका टूटा तो फिर भाजपा का दल छोड़ यहाँ पर दूसरे दलों में शामिल हो गए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें कहा जा सकता है कि वो विपक्ष का हिस्सा है और बड़े गर्व के साथ यहाँ यशवंत सिन्हा कहते भी है कि मैं एक विपक्ष का हिस्सा हूँ। लेकिन इस बीच ये हैरान करने वाली बात है कि उनके बेटे जयंत सिन्हा जो है वो यहाँ पर विपक्ष का हिस्सा नहीं है, वो भाजपा का हिस्सा है, वो बीजेपी का हिस्सा है। और यहाँ पर उन्होंने अपने पिता यशवंत सिन्हा को वोट ना देकर उन्होंने वोट यहाँ पर दिया है द्रौपदी मुर्मू को। ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही है। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू को लेकर, क्योंकि हमारी अगर राष्ट्रपति वो बन जाती है, भारत की राष्ट्रपति बनती है, तो यहाँ पर उनके बारे में सब कुछ मालूम होना भी तो बेहद जरूरी है। पता होना चाहिए कि आखिरकार कौन है वो महिला जिनके बारे में हमेशा ये कहा जा रहा है कि वो आदिवासी महिला है, राज्यपाल रह चुकी है। लेकिन इतनी बारीकियों से जानेंगे आज हम इस खास प्रोग्राम में उनके बारे में। टैगलाइन आपको बताते चलते हैं कि पति का निधन हो गया था, 2 बेटे खो दिए हैं, लेकिन फिर भी इतनी दुख भरी कहानी है उनके जीवन की जिसको सब कुछ भुलाकर वो अपनी जिंदगी में एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते रहे। हार भी मानी, लेकिन इतनी बुरी हार नहीं मानी जिसकी वजह से उन्हें घर पर बैठना पड़ जाए। और आज वो एक आदिवासी महिला, छोटे तबके की एक गांव से निकली महिला आज भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती नजर आ रही है। और हो सकता है कि शायद 21 जुलाई को राष्ट्रपति का पद अपने नाम कर ले यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ आपको सबसे पहले तो कि जो लोग ये सोचते हैं कि कामयाबी कभी हाथ नहीं लगेगी जिंदगी में, तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, उदाहरण है हमारे पास देश में। अगर हम उनके बारे में पढ़े तो हमसे भी बुरे हालात में शायद वो जी रहे थे, शायद हमसे भी बुरे हालात थे उनके, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और उसके बाद कदम आगे बढ़ाते चले गए। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू की ये कहानी भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं कि दिल्ली से 1650 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर, वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर मयूरभंज और वहां से और 25 किलोमीटर दूर एक आदिवासी गांव है। अब आप सोच सकते हैं कि दिल्ली से कितना दूर है पहाड़पुर। चारों ओर से भीगे और सुस्त पड़े गांव के छोर तक पहुंचती साफ सुथरी सड़कें, आधा पक्का आधा कच्चा सा एक घर, सामने बंधे तार पर सूखता एक लाल और दूसरा मटमैला गमछा और मिमियती बकरियां, बांस का बना छोटा दरवाजा, खटखटाया तो बाहर आए लक्ष्मण बासी। अब हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं, अगर आप हमारी बातों के साथ साथ उसको इमेजिन भी करें तो आप सोचेंगे कि शायद अब वहीं पर मौजूद है। बुजुर्ग कमरे से थोड़े झुके हुए लेकिन चुस्त। उन्होंने पूछा किसी ने कि द्रौपदी मुर्मू को जानते हैं, तो तबाक से उन्होंने कहा कि जानेंगे, क्यों नहीं, उसके घर श्यामचरण का रिश्ता लेकर हम लोग ही तो गए थे। इसके साथ साथ ठिठके, फिर थोड़े मुस्कुराए और कहने लगे, प्रेम विवाह था दोनों का। द्रौपदी के घर जाने से 1 हफ्ता पहले श्याम ने मुझे बताया था कि उसको प्रेम हुआ है। करीब 42 साल पुरानी बात है ये। फिर यही पहाड़पुर गांव द्रौपदी टुडू का ससुराल बन गया। हाँ, वो पहले द्रौपदी टुडू थी, श्याम से शादी के बाद वो मुर्मू हो गई। जब द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन कर रही थी, पढ़ाई में अव्वल तो थी ही, ना होती तो 7वीं की पढ़ाई के बाद भला भुवनेश्वर कैसे पहुंचती। उस समय अपने गांव ऊपरवाड़ा जहाँ उसका मायका था, वहां से भुवनेश्वर जाकर पढ़ाई करने लगी और वे इकलौती लड़की थी अपने माँ बाप की। साल 1969 से 1973 तक आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भुवनेश्वर के रामा देवी वसु कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हीं दिनों श्यामचरण मुर्मू ने उनकी मुलाकात हुई और श्यामचरण भी भुवनेश्वर के कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे।
पर दोनों में प्रेम हुआ। इसके बाद श्याम द्रौपदी के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे और ये बात 1980 की है। अब 1980 में भी प्रेम विवाह होते थे, अब ये बात तो आपको मालूम ही चल गई। द्रौपदी की भाभी शाके मुनि कहती है, मैं तो उनकी शादी के बाद यहाँ आई, लेकिन बातों ही बातों में मुझे सास ने बताया था कि पिताजी यानी बिरंची नारायण टुडू को जब पता चला तो वे द्रौपदी से गुस्सा हो गए। ये वे इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन श्याम जी ठान कर आए थे कि द्रौपदी से संबंध पक्का करके ही जाएंगे। श्याम अपने गांव के रिश्ते के चाचा लक्ष्मण बासी, अपने सगे चाचा और गांव के 2-3 लोगों को लेकर द्रौपदी के गांव पहुंच गए थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ 3-4 दिन के लिए उपरवाड़ा गांव में डेरा डाल लिया था। उधर द्रौपदी ने भी मन बना लिया था कि शादी करूंगी तो उन्हीं से ही करूंगी और मनोबला से थोड़ा वक्त लूंगी। आखिरकार सब राजी हो ही गए। अब शादी तो पक्की हो गई, लेकिन दहेज तय होना बाकी था। अब आदिवासियों में लड़के के घर वाले ही रिश्ता लेकर जाते हैं। द्रौपदी की चाची जमुना टुडू संथाली भाषा में कहती है, दहेज में तय हुआ एक गाय, बैल, 16 जोड़ी कपड़े और द्रौपदी के घर वाले इतने पर राजी हो गए थे। द्रौपदी संथाल समाज से आती है, श्याम भी उसी समाज के थे। इस समाज में लड़की के परिवार को लड़के का परिवार दहेज देता है। लड़के और लड़के के घर वाले मिलकर तय करते हैं कि दहेज कितना और क्या होगा। उस बातचीत में जितना तय हुआ, श्याम मुर्मू ने बिना समय गवाए हाँ कर दिया और फिर रिश्तेदारों के साथ अपने गाँव वापस लौट आए। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो गया। श्यामचरण के चाचा बताते हैं कि आदिवासियों के यहाँ दावत कैसे होगी। लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था, तब यही सब शादी में बना करता था। द्रौपदी मुर्मू की शादी 1980 में हुई थी, ये तो सबको पता है, लेकिन तारीख किसी को नहीं पता। उनकी चाची से जब पूछा तो बोली कि इतनी पुरानी बात कैसे याद रहेगी। भाई ने कहा कि उस वक्त मैं 17-18 साल का था, पहले तारीख पर कहाँ इतने ध्यान देते थे, साल भर याद रहता था, वो ही बहुत हुआ करता था। वे मुस्कुराकर कहते हैं कि अब मुझे यह थोड़े ही पता है कि इतना सब बताना पड़ेगा। शादी की तारीख की पड़ताल उनके ससुराल पहाड़पुर, मायके उपरवाड़ा और फिर रायरंगपुर तक की, और अब तक की किसी को याद नहीं था। पहाड़पुर गांव के बीच में एक अच्छा भवन है, SLS यानी श्याम लक्ष्मण शिपुन उत्तर पश्चिम विद्यालय। दरअसल 1984 में द्रौपदी की 3 साल की बेटी का निधन हो गया। इसके बाद 2010 में उनका पहला बेटा, 2013 में उनका दूसरा बेटा और 2014 में उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद द्रौपदी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया। हर साल द्रौपदी अपने बेटे और पति की डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ जरूर आती है। स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची कहती है, हमें गर्व है कि वह अब राष्ट्रपति बनेगी, हम वो जीतेगी और हम यहाँ पार्टी करेंगे, गाना गाएंगे और नाचेंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के बाद से द्रौपदी के ससुराल पहाड़पुर में खुशनुमा माहौल है। गांव वालों ने एक बैनर बनवा रखा है। बैनर के दोनों ओर द्रौपदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं और लिखा है कि राष्ट्रपति पद की प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू पहाड़पुर गांव आपका स्वागत करता है। ये बैनर उस रास्ते पर लगाए गए हैं जो संथालों के जायरा यानी पूजा स्थल के लिए जाता है। 400 वोटर वाले इस गांव में करीब 100-125 घर हैं। इस गांव में हो, मुंडा और संथाल 3 आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। खास परंपरा से पहले पूजा पाठ, फिर नाच गाना, आखिर में भोज, कहीं खिचड़ी तो कहीं दाल भात। 14 जुलाई को पहाड़पुर में संतालों ने अपनी इष्ट शालग्राम की पूजा की। शाल के पेड़ों को शालग्राम कहा जाता है। संथाल समुदाय के लोग इस पेड़ की पूजा करते हैं। शाल के साथ अन्य पेड़ों में भरा करीब 1 एकड़ का एरिया होता है। इसे जायरा यानी पूजा स्थल कहते हैं। इससे पहले गांव के हो या मुंडा समुदाय के लोगों ने बहू द्रौपदी की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। पहाड़पुर की नहीं बल्कि मयूरभंज जिले के हर गांव में अलग अलग समुदाय के आदिवासी अपने देवता की पूजा पाठ कर जीत की गुहार लगा रहे थे। मटियागोड़ ग्राम पंचायत के कापड़ गांव में बाथुड़ी समुदाय के आदिवासियों ने अपने देवता बूडम ठाकुर की पारंपरिक पद्धति से पूजा की। बूडम ठाकुर पीपल के पेड़ पर निवास करते हैं। पूजा पाठ के बाद पवित्र नाच पूजा का अहम हिस्सा है। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। 21 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तकरीबन तय माना जा रहा है।
तो वहीं पर आपको बता दें कि पहाड़पुर गांव पहुंचे और वहीं पहली कड़ी में आपको उनकी शादी की कहानियां भी बताई। अब 21 तारीख को रिजल्ट आएगा, 25 तारीख को यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा अगर वो भारी बहुमत से जीत जाती है। तो ये थी छोटी सी एक जानकारी द्रौपदी मुर्मू को लेकर, जो आने वाले टाइम की शायद राष्ट्रपति की सीट पर बैठी हुई दिखाई दे सकती है। तो आपका क्या कहना है यार द्रौपदी मुर्मू को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।